हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज का यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम निरसन द्वारा समाकलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x x प्लस 1/3 dx। इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सर्वप्रथम सॉल्व, माना i इज इक्वल टू क्या मानेंगे, e टू द पावर 3x x प्लस 1/3 dx। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3x बराबर क्या मान लेंगे, आपका t मान लेंगे। इन सब का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू dt बाय dx। अब यहां से हम dx की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकलेगी आपकी dt बाय 3, dx इधर और 3 इधर आ गया। तो इस 3x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, t, और dx के स्थान पर dt बाय 3। अब जरा गौर कीजिए, इस x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, t बाय 3 लिख सकते हैं। यदि हम x की वैल्यू यहाँ से निकाले तो सभी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 3x के स्थान में क्या माने थे t, तो e टू द पावर t x बराबर क्या निकाले हमने t बाय 3 प्लस 1/3 और dx के स्थान पे dt बाय 3। अब 1/3 कांस्टेंट टर्म में से बाहर ले लेते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 e टू द पावर t डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3 dt। अब जरा यहाँ गौर करें तो जो आपका ft है वो क्या है, आपका t बाय 3, और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या होता है 1/3। और यदि हम देखें तो ये कौन सा रूप है आपका, e टू द पावर t ft प्लस f डैश t dt का रूप है। चूंकि यहाँ सभी x के फलन है इसलिए हमने चूंकि यहाँ सभी t के फलन है इसलिए हमने यहाँ के कर दिए t के ही फलन माने हैं। यदि यहाँ x के रहते तो हम इसे x के फलन के रूप में लिखते, और आप सभी जानते हैं सबका हल क्या होता है, e टू द पावर t इंटू ft, e टू द पावर t इंटू ft। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यदि हम गौर से देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका e टू द पावर t इंटू t बाय 3। क्या हो जाएगा 1/3, जैसा का वैसा इसका हल क्या हो जाएगा e टू द पावर t इंटू ft क्या था आपका t बाय 3 प्लस c। अब हमने t बराबर क्या मानते 3x, तो यहाँ इस वैल्यू को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 e टू द पावर t के स्थान पे 3x इंटू यहाँ रख देंगे 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c। से हम यदि अच्छे से लिखना है तो किस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 e टू द पावर 3x, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा इंटू x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x इंटू x प्लस 1/3 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सर्वप्रथम माना i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 2 dx। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, आपका 2x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे हम 2x बराबर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। अब यदि हम dx की वैल्यू निकालना चाहते तो क्या निकलेगी, dx इज इक्वल टू dx आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा dx की वैल्यू dt बाय 2 हो जाएगी। ओके, तो इस 2x के स्थान पे हम d रख सकते हैं और इस dx के स्थान पे dt बाय 2 रख सकते हैं। और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी x इज इक्वल टू t बाय 2। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी t बाय 2। तो सभी वैल्यू हम पुट कर देते हैं अभी यहाँ, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x बराबर क्या माने t, तो e टू द पावर t sin x बराबर की वैल्यू हम क्या निकाले t बाय 2, तो लिख देते हैं t बाय 2 प्लस cos, इस x के स्थान पे हमें क्या लिखना है आपका t बाय 2, तो लिख दीजिए t बाय 2 डिवाइड बाय 2
और इस dx के स्थान पे हमें क्या लिखना है dt/2। तो dx के स्थान पे हमने क्या लिख दिया आपका dt/2 लिख दिया। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट टर्म में से हम बाहर ले लेते तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t sin t/2 प्लस cos t/2 डिवाइड बाय 2 dt। अब यदि आप गौर करें तो जो आपका ft है, जो आपका ft है वो कितना है आपका sin t/2 है। यदि आप गौर से देखें तो ft क्या है आपका sin t/2, क्योंकि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें क्या प्राप्त होगा cos t/2 डिवाइड बाय 2, ये प्राप्त होगा। तो ये हो गया ft और ये हो गया f डैश t और ये होगा et, अर्थात ये किसका रूप है, ये रूप है आपका e टू द पावर t ft प्लस f डैश t, जिसका हल सदैव क्या होता है आपका, जिसका हल जो सदैव होता है e टू द पावर t ft प्लस c। तो इसका भी हल कितना हो जाएगा, क्या देखना चाहे तो i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t इनटू क्या आ जाएगा आपका ft। ft क्या माने sin t/2, तो ये क्या आ जाएगा sin t/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब हम क्या करेंगे, हमने t बराबर क्या माने थे 2x, तो 2x की वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t के स्थान पे 2x इनटू sin, इस t के स्थान पे भी रखेंगे 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। यदि हम इसे अच्छे से हम किस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 e टू द पावर 2x इनटू 2 से 2 कैंसिल sin x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x sin x प्लस cos x बाय 2 dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x log x प्लस 1/2x dx। सर्वप्रथम क्या माना i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x log x प्लस 1/2x dx। सर्वप्रथम हमने मान लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इनटू log x प्लस 1/2x। अब हम क्या कर लेते हैं, आपका जो 2x है उसे किसके बारे में मान लेते हैं, हम t के बारे में मान लेते हैं। इस 2x को हम किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, t से प्रतिस्थापित कर देंगे। अब यदि इन दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होगा 2 इज इक्वल टू dt/dx। अब यदि यहां से हम dx की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या प्राप्त होगी dx इज इक्वल टू dt/2, और यदि यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमें x इज इक्वल टू t/2, और यदि यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो कितने हो जाएंगे t/2। तो इस 2x के स्थान पे हम t रख देते हैं और इस dx के स्थान पे dt/2 और इस x के स्थान पे t/2। तो आपका i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x के स्थान पे t माने थे log x की वैल्यू क्या निकाले हमने t/2 जो हमने माने थे उससे t/2 प्लस 1/2 और इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे हम t/2। ओके, और इस dx के स्थान पे क्या लिखेंगे हम dt/2, इस dx के स्थान पे क्या लिखेंगे हम dt/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल और 1/2 एक कांस्टेंट टर्म में से बाहर ले लेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t log t/2 प्लस 1/t dt, ये कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे। अब यदि आप गौर करें तो जो आपका क्या है, आपका ft है वो क्या है आपका log t/2 है। जो आपका ft है वो क्या है log t/2, क्यों, क्योंकि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/t प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें 1/t प्राप्त होगा। और यह जो है आपका एक प्रकार से e टू द पावर t ft प्लस f डैश t का क्या है, एक प्रकार से रूप है जिसका हल क्या होता है e टू द पावर t इनटू ft प्लस c। जरा इसे गौर करें तो हो गया e टू द पावर t ft log t/2 और f डैश t 1/t, और इसका हल क्या हो जाएगा e टू द पावर t इनटू ft प्लस c हो जाएगा।
तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 e टू द पावर t इंटू एफ टी क्या है आपका log ऑफ t/2, एफ टी क्या है आपका log ऑफ t/2 प्लस c। अब जरा गौर कीजिए, हमने t बराबर क्या माने थे 2x, तो इसे हम प्रतिस्थापित कर देते तो क्या हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t के स्थान पे क्या रख देंगे 2x इंटू log t के स्थान पे क्या रख देंगे 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसे यदि हम आगे अच्छे से लिखना चाहें तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 e टू द पावर 2x इंटू log x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू log x प्लस c। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x log x प्लस 1/2x dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर x dx। सर्वप्रथम माना i इज इक्वल टू क्या मानेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर x dx। सर्वप्रथम हमने मान लिया। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 1 जैसा था वैसा प्लस 1 माइनस 1। क्यों? ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 ही आ जाएगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू टू द पावर x dx। अब देखिए हम क्या कर देते हैं प्लस 1 और ये प्लस 1 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू टू द पावर x dx हो जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू द पावर x डॉट dx। देखिए x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब देखिए ये एक x/2 से ये x/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। देखिए तो 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन x/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 बाय का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, जो आपका fx है वो कितना है आपका 1 अपॉन x प्लस 2 है। यदि हम बात करें fx वो क्या है 1 अपॉन x प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आपका e टू द पावर x। तो यदि हम यह देखें तो एक प्रकार से किसका रूप बन गया आपका e टू द पावर x fx, जो कि क्या है आपका 1 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा आपका f डैश x dx का क्या बन गया, ये रूप बन गया। देखिए तो ये fx प्लस f डैश x और e टू द पावर x जैसा था वैसा, इसका क्या होता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। तो इसका हल कितना हो जाएगा e टू द पावर x इंटू fx क्या माने हमने 1 अपॉन x/2 1 अपॉन और fx क्या माने 1 अपॉन x प्लस 2 लिख दिया fx वैल्यू प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू टू द पावर x dx का।